हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ मुंगेर के एक छोटे से इलाके या शहर के ये जमालपुर में। और ये जगह बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग ब्रिटिश टाइम से ही ये चर्चे में आया था और भारत का एक तरह से कहिए उस टाइम पे अभिन्न अंग हुआ करता था। क्योंकि जब रेलवे की शुरुआत हुई जमालपुर में तो इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और भारत को भी एक काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल जो है हेल्प मिला। यहाँ से इकोनॉमी भी अच्छी करने में इसने मदद की और साथ में कई हज़ारों लोगों को यहाँ से रोज़गार मिले जब कारखाना स्थापित किया गया था। अभी मैं वो सब बात छोड़ के यहाँ के कुछ हिस्टोरिकल जगह को दिखाने आया हूँ, कुछ बहुत पुराने जगह को दिखाने आया हूँ जो कि इसी जमालपुर में है और जमालपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो अभी मैं जाऊँगा उस साइड पे। अभी आप देखेंगे तो जमालपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके एक साइड में, मतलब एक तरह से कहिए लेफ्ट साइड में पुराना जमालपुर का एरिया है जहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है, रेलवे के लोग यहाँ पे रहते हैं। और राइट साइड में जमालपुर का मार्केट है, बाजार है और जो लोकलिटी है वो जमालपुर के मतलब रेलवे स्टेशन के राइट साइड में। तो अभी मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूँ, काली पहाड़ की तरफ हम लोगों को जाना है। बेसिकली हमारा डेस्टिनेशन भी वही है यहाँ पे। अभी लगभग मुझे 2 किलोमीटर और चलना है, चल के ही जाऊँगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं, अच्छे से कवर कर सकूं। सामने देखेंगे तो नगर परिषद जमालपुर का ऑफिस भी है और एक नाइट्रोडेम एकेडमी स्कूल भी यहाँ पे बना हुआ है। ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ये रेलवे के अंदर का एरिया है और बहुत जगह कॉलोनी बसी हुई है। अभी सामने देखे होंगे एक जगह बोर्ड पे ईस्ट कॉलोनी जमालपुर लिखा हुआ था। यहाँ पे एक चर्च बनी हुई है। ये सारा जमालपुर कारखाना या कहिए एक तरह से सेंट्रल की ज़मीन है। सेंट्रल ने यहाँ पे लीज पे ले रखी थी और अभी भी ये सारी ज़मीन सेंट्रल की ही है। बेसिकली बहुत सारे लोग भी इधर रहते हैं जिनकी बहुत पुरानी ज़मीन है, लोकल जो लोग हैं वो लोग इधर रहते हैं। साथ में सेंट्रल की ये सारी ज़मीन आप जो देखेंगे, ये सारा जो देखेंगे ये ब्रिटिश स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये जगह बहुत पुराना है। ये पूरा आर्किटेक्चर आपको जो दिखेगा ये एक तरह से समझिए तो कॉलोनियल ढंग से बसाया गया था और आपको यहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, बहुत सारा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जब ये जमालपुर का ये पूरा एरिया बसाया गया था, ये आप देख पा रहे होंगे ये सब तरह ये जो है आपको क्लब तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये जब जमालपुर का ये पूरा एरिया बसाया गया था तो ये उस टाइम में ब्रिटिश लोग बसाए थे सारा ज़मीन लीज पे लेकर के, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश हुकूमत एकदम अपने चरम पे थी और वो लोग अपने रेलवे का विस्तार इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि बिहार उनके लिए काफ़ी एक मेजर पॉइंट बन जाता था उनके बिजनेस के दृष्टिकोण से। क्योंकि यहाँ पे लेबर मिल जाते थे, यहाँ पे आपको उस टाइम में बिहार झारखंड एक था तो यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस वजह से उनके लिए उनके दृष्टिकोण से ये काफ़ी एक तरह से कोहिनूर वाला जगह हुआ करता था और इसलिए वो अपनी कनेक्टिविटी को यहाँ सुगम बनाने के लिए ये पूरा जमालपुर एरिया को लीज पे लेकर के इसमें काम स्टार्ट किए और यहाँ पे अपना कारखाना स्थापित किए। यहाँ पे अपने लोगों को ला करके कॉलोनी बसाए, लोगों को रोज़गार दिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से आज भी ये सारा कुछ मतलब आज भी उस चीज़ का डोमिनेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये गोल्फ मार्ग है। गोल्फ अभी ये फील्ड हो गया है, उस टाइम में गोल्फ मार्ग का मतलब आप लोग अगर समझो तो उस टाइम में इन लोगों को जो ऑफिसर लोग हुआ करते थे ब्रिटिश काल के, तो आपको पता ही है अंग्रेज़ लोग गोल्फ खेलने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो लोग गोल्फ मैदान बनाए हुए थे जो इस रास्ते में है। अगर मुझे टाइम मिला तो उधर भी लेके मैं आपको जाऊंगा। बाकी आप एक तरह से देखिएगा तो किस तरह से ये कॉलोनियल ढंग से बसाई गई है और किस तरह से आपको यहाँ ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, वो आप समझ पाएंगे कि ये सारा कुछ जो है 1850-1860 के पैरेलल ये सारा कुछ बनाया गया था और आज भी इसको अच्छे ढंग से मेंटेन किया गया है। हालांकि ये एक तरह से कॉलोनियल ढंग से अच्छा खूबसूरत दिखता भी है और जब उन लोगों का चीज़ था तो उसको भी और अच्छे से रेनोवेट करके या मेंटेन करके अभी भी ये लोग रह रहे हैं। जो ऑफिसर लोग हैं यहाँ के ईस्ट रेलवे के जो भी ऑफिसर जमालपुर में है उन लोगों को यहाँ पे क्वार्टर मिलता है। दोस्तों आप देखिएगा तो इधर पूरा का पूरा फील्ड बना हुआ है। फील्ड क्या, बहुत सारे ज़मीन जो है इधर खाली पड़े हुए हैं और ये सारा रेलवे का ज़मीन है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है
कि रेलवे इकोलॉजिकल गोल्फ क्लब के फुटबॉल खेलना सख्त मना है। मतलब ये एक तरह से समझिए तो इकोलॉजिकल पार्क कह सकते हैं इसको, जिसमें पेड़ पौधे और हरियाली के लिए जो है ये लोग रेलवे वाले जो है मेंटेन करके रखते हैं। बाकी आप देखेंगे तो ये सारा ही एरिया, ये सारा ही ज़मीन जो है रेलवे का है। लेकिन अब चलिए, अब मैं इस कंटेक्स्ट से थोड़ा निकल के आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जहाँ का ब्लॉग आप देखने वाले हो, उस पे मैं बात करता हूँ। और उसके लिए मेन एंट्रेंस ये आपको जो दिख रहा है गेट, ये है। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ काली पहाड़ के बारे में। मुंगेर में अगर आप टूरिज्म को लेकर के बात करते हैं तो काली पहाड़ उसमें से एक अहम जगह है। और काली पहाड़ अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो काली मतलब काली माता की वहाँ पे मंदिर है। और साथ ही आपको वहाँ नेचुरल व्यू जो देखने को मिलेगा वो काफ़ी बेहतरीन है। और सीजनल आपको झरने भी देखने को मिलेंगे जो कि रेनी टाइम में यानी बरसात के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं। इस जगह का इतिहास, काली पहाड़ का इतिहास बहुत पुराना है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि ये महाभारत के समकालीन टाइम से ये काली पहाड़ जो है जुड़ा हुआ है, इसकी कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब अज्ञातवास के टाइम में पांडव पांचों भाई भटक रहे थे तो पांचों भाई ने यहाँ आकर के रुका था कुछ देर, कुछ दिन, और अर्जुन ने यहाँ काली माँ की पूजा की और काली पहाड़ की स्थापना हुई, काली मंदिर की स्थापना हुई। ये कहानी बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 969 रेलवे ENGR रेजिमेंट। और अब हम लोग जो है, हम लोग यानी आप और मैं, अब हम लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ, इंटर कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है ये आपको बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाता है और सामने आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। तो बेसिकली पहाड़ पे ही शायद मंदिर है। मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, जबकि ये मेरे घर के बिल्कुल ही पास है, लेकिन मैं भी आज तक कभी नहीं गया था। आज मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को भी मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो बिल्कुल ही सामने वो देखिए, वहाँ पे काली पहाड़ जो कहते हैं, काली मंदिर जो कहते हैं, वो शायद वही है मुझे जहाँ तक लग रहा है। और वहाँ पे हम लोगों को जाना है। दोस्तों ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, जब आप सामने से आइएगा तो एक तालाब है और तालाब के साइड से ये रास्ता सीधा है। और ये रास्ता अब जो है इसी से आगे जाएंगे, आपको सीधा चलते जाना है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, साथ में मैं खुद भी चल रहा हूँ और गाइड करते हुए आपको जाऊँगा ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ पाइए। अभी अब जो है पहाड़ पे आपको चढ़ने का भी रास्ता दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, श्री श्री 108 राधा कृष्ण बलराम मंदिर। और मेन जो मंदिर का नाम है वो यही नाम है दोस्तों, यमला महाकाली का मंदिर, महाभारत कालीन। दोस्तों असली ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो भी दोपहर के 12 बजे। लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस टाइम पे चल रहा हूँ, बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन आज ही फिर निकलना भी है तो इसलिए सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग आते हैं वो इस तरह का गंदगी मत फैलाइए प्लीज़। आप लोग अगर घूमने के लिए आ रहे हैं तो अपना जो भी सामान कैरी कर रहे हैं, कुछ भी खाने का, तो वो प्रॉपर आप उसका रैपिंग या बोतल जो भी है उसको लेके नीचे जाइए, डस्टबिन में डालिए। क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरकारी लोग नहीं हमेशा आ सकते हैं या नहीं आते हैं, समझे। तो आप ये उम्मीद नहीं रखिएगा सरकार से कि ये सारा कुछ आपको साफ सुथरा मिले, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। कुछ चीज़ हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि हमें उसको साफ सुथरा रखना है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हाँ पर रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और ऊपर ट्रैकिंग करना पड़ रहा है। ये सारा जगह देख करके आप लोग फ़ोटो शूट वगैरह मत करवाइएगा, क्योंकि ये फ़ोटोजेनिक जगह नहीं है। मैं बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक तालाब है, इसको पहाड़ी तालाब बोलते हैं। और इसी में आगे से जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो आपको झरना देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत। बाद बाकी बात यही है कि
फोटोजेनिक जगह समझ के हर जगह को छेड़िएगा नहीं, वहाँ जाइएगा नहीं, कब क्या भूल चूक हो जाए पता नहीं। दोस्तों मैं लगभग गलत टाइम पे ही ट्रैकिंग चुन लेता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाता है, क्योंकि अभी आप स्थिति देख रहे होंगे तो पता चल पा रही होगी कि बहुत तीखी धूप है बाहर में। ये जो आपको दिख रहा है धूप, और लगभग 12 सवा 12 हो रहा है, तो आप देखेंगे सूरज एकदम सर पे है, यहाँ पे छिपा, ये देखिए इधर है सूरज देवता, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये यार आप लोग मत करो, ये हमारी, जब हम लोग घूमते हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी इन द सेंस वो मत समझ लेना, मतलब हमारी जिम्मेदारी है यार कि इसे साफ रखना है, क्योंकि जब हम नहीं करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो फिर दिक्कत होने वाली है। हर कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप हमेशा सरकार को दोष दोगे, सरकार नहीं करती है, पर सरकार एक समय तक ही आपको करके देगी, बाकी का चीज़ आपको खुद से करना होगा। चलिए चलते हैं। मेरा तो पूरा हालत खस्ता हो गया है, और फिर भी खुशी है कि चल रहे हैं, क्योंकि काली जी के दरबार में जाना है। मैं भी कभी नहीं गया था, पहली बार जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज मैं खाना नहीं खा के निकला हूँ, और भूखे पेट ये ट्रैकिंग मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा है। आ चुके हैं मैया के दरबार में। मैया का दरबार भी एकदम पहाड़ों पे। और दोस्तों ये कहानी जो है महाभारत से जुड़ी हुई है, यहाँ की कहानी कि अर्जुन ने यहाँ पे काली माँ की पूजा की, और फिर उस टाइम से ही ये जगह काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, श्यामा कालिका मंदिर के नाम से। ओहो, यहाँ आने के बाद अलग ही ठंडा ठंडा हवा चलने लगा, और देखिए दोस्तों कितनी शांति है यहाँ पे। दिख रहा है आपको, कचरा के लिए दे रखा है प्रॉपर, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सूखा कचरा का है। इसमें देखिए कितना सा रैपिंग पड़ा हुआ है, और इसमें भी आप देख सकते हैं पानी हल्का सा भरा हुआ है, एक पानी का बोतल है, और कचरा देखिए किस तरह से कचरा बिखरा हुआ है। तो प्लीज 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 ये हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसे धार्मिक स्थलों को बिल्कुल भी गंदा मत करें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इससे हमारा रेपुटेशन खराब होता है यार। जय श्री राम। देखिए बाबा बजरंगी विराजमान है, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। और यहाँ बहुत ही प्यारा, अभी मैं उधर से आ रहा हूँ नीचे से, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, अभी यहाँ पे हवा चल रही है। यहाँ पे आई थिंक लाइट की भी सुविधा दी गई है, जो कि आप देखेंगे तो लाइट जल रही है अंदर में। अभी मैं अंदर लेके चलूंगा, पहले आगे चलता हूँ। सब जगह कचरा के लिए दे रखा है, फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं, आई डोंट नो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक तालाब देखने को हम लोग को मिल रहा है। मंदिर के पास का तालाब दोस्तों हमेशा ही समझो तो क्या बोलूं, मतलब पवित्र एक तरह से गंगा जी के समान होता है, गंगा जी के समान पवित्र होता है। जैसे शिव जी के पास अगर कोई नदी है तो उसे हम लोग शिव गंगा ही बोलते हैं, तो उसी तरह से हमें एज इट इज हमेशा जब भी कभी आप मंदिर के पास का तालाब देखते हो तो उसे गंगा के समान ही मानो। देखिए ऊपर में मंदिर है, अभी ऊपर जाऊंगा, और ये देखिए आप देखेंगे तो समझ में आएगा। वो जो आपको चोटी दिख रहा है वहाँ पे, वो वाला जो पार्ट है वो हाईएस्ट है, ये थोड़ा लो पे ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मंदिर बनाई गई है, जो भी लोग चंदा किए होंगे, दान दिए होंगे उससे। बाकी यहाँ पे एक जो भी परिवार इनको बनाए हैं इस मंदिर को, वो अपने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा। आई डोंट नो कि शायद 1838 या कुछ लिखा हुआ है शायद, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। और ये गिलहरी हमारी जो है
इसको देख लीजिए। ये जो है गिलहरी, आपको अगर पता होगा तो ये हमारे राम जी के, मतलब एक बार राम जी जो है वनवास के टाइम में गिलहरी को हाथ में लिए थे और हाथ से फेर दिए थे उनके शरीर के ऊपर, गिलहरी के शरीर के ऊपर। इस वजह से गिलहरी के बॉडी पे वो आपको जो वाइट वाइट जो बॉर्डर दिखता है वो उसी वजह से। ऐसा कहानी हम लोग जानते हैं और बहुत लोग जानते होंगे। इधर शिवलिंग है। जय बाबा भोले। यहाँ पे राम जानकी मंदिर है, राम भगवान है, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, और साथ में एक और उर्मिला जी हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी। और इधर हमारे बजरंगबली। ये जगह इतना शांत है दोस्तों, और अभी इस टाइम पे कोई भी नहीं है हमारे, और इतने सारे भगवान जी को छोड़ करके, प्रकृति को छोड़ करके यहाँ पे कोई नहीं है। बोलने वाला सिर्फ मैं हूँ, शायद भगवान जी लोग सुन भी रहे होंगे और आप लोग सुन रहे हैं। दोस्तों बेसिकली हमारे भारत में इतना ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है, खास करके रामायण महाभारत इन सब चीज़ों का। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं बहुत सारे जगह को दिखाया भी हूं। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे बने हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है। आप देखेंगे तो सीता मन पत्थर चरण है आपका, बबुआ घाट से 2 किलोमीटर पड़ता है आगे। उसके बाद आप देखेंगे तो सीता कुंड भी एक काफ़ी पौराणिक मंदिर है यहाँ हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। और काली पहाड़ भी बहुत पौराणिक है, महाभारत से ये कहानी जुड़ी हुई है यहाँ की। और वो कहानी आप देख सकते हैं जब आप सर्च करेंगे, नेट पे सर्च कीजिएगा या किताबों में आप देखिएगा, महाभारत के स्मृति में यहाँ का साक्षात जो वर्णन है वो किया गया है। इस जगह से आपको पूरा का पूरा जमालपुर दिखेगा। हम लोग वहाँ से शुरू किए थे, वो आपको एंट्री पॉइंट अगर दिख रहा होगा तो देखिए, वो सामने में ब्लू कलर का जो स्टील का कुछ बना हुआ है वहाँ पे। और चलिए और अंदर चलते हैं, मंदिर दिखाते हैं। हालांकि ये मंदिर देखिए, ये भी अभी प्रोसेस में है। यहाँ पे हमारी बड़ी दुर्गा महारानी जी का फोटो लगा हुआ है। जय माता दी। इनका मंदिर शायद यहाँ पे बनाया जाएगा। और यहाँ पे कूड़े कचरे का एक डब्बा रखा हुआ है। तो दोस्तों ये मंदिर इस दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास हो जाता है कि हमारे हिंदू रामायण महाभारत के काल से ये मंदिर जुड़ी हुई है, जिससे इसकी मान्यता जो है, इस मंदिर की मान्यता काफी ज्यादा हो जाती है। आप देखेंगे तो जगह जगह पे यहाँ पे देखिए पत्थर से जो है हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, और ये कितना ही प्यारा लग रहा है देखने में। मैं आया हुआ हूँ, खुद को भी कभी यहाँ पे लेकर नहीं आया था, और आज मुझे मौका मिला तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ आया हूँ और खुद भी देख रहा हूँ। नगर परिषद जमालपुर के तरफ से देखिए कि सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं वो आप लोग देख ही पा रहे होगे। ये मंदिर देखिए, यहाँ ताला लगी हुई है। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की मंदिर है, राधा कृष्ण बलराम परिषद यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो ये श्री कृष्ण भगवान होंगे, बलराम जी होंगे और राधा माँ, इनकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है और ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ से आप देखिए पूरा जमालपुर का नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से पूरा जमालपुर, मुंगेर, उधर आप देखेंगे तो शायद वो ब्रिज है, आई थिंक मुंगेर ब्रिज शायद वो दिख रहा है। और ये पूरा एरिया जो आप देखेंगे तो ये पूरा ही एरिया जमालपुर का एरिया है। इधर आप देखिए तो ये कॉलोनी पूरा बसी हुई है। इधर गोल्फ मैदान आपको दिख जाएंगे। वहाँ पे देखिए वो पूरा ही जो है, वो जो बगीचा आपको दिख रहा है सामने में, इसी बगीचा के सामने से हम लोग आए हुए थे। ये जो फील्ड और बगीचा दिख रहा है, इसके सामने से हम लोग आए हुए थे। यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हवा चल रही है और हवा चलने की वजह से
जो उधर से मैं आ रहा था तो पूरा डिहाइड्रेट फील हो रहा था, पूरा थकावट मतलब फील हो रही थी और सांस जो है चल रही थी बहुत ज़्यादा। अभी इतना शानदार हवा चल रहा है कि पूरा बॉडी बैलेंस हुआ है। थोड़ी प्यास लगी है तो पानी पीऊँगा। हालाँकि एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। थोड़ी वो होनी चाहिए थी क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अगर कोई नगर परिषद जमालपुर से देख रहे हैं या मुंगेर कमिश्नरी से देख रहे हैं तो एक बार इस टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह पे, इतने विख्यात प्रख्यात जगह पे एक कुछ अच्छे पानी की व्यवस्था का इंतजाम आप लोग करवाइए। हमारी अनुरोध है ताकि काफ़ी लोग जो आते हैं उन्हें सहूलियत हो सके। देखिए तो इधर भी एक मंदिर बनी हुई है और ये मंदिर ऊपर माँ लिखा हुआ है और नीचे आप देखिए तो गणेश जी हैं, साथ में गणेश जी के साथ में एक और मूर्ति है। ऊपर में दुर्गा माँ की एक टाइल्स लगी हुई है। मुझे बहुत ही जगह ये जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे शांति है। अभी तो फिलहाल शांति है, अभी कोई भी नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हवा भी चल रही है। यहाँ देखिए ये आपको पत्थर बंधे हुए दिख रहे होंगे बहुत सारे। तो जब भी मैं जाता हूँ, ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, मैं किसी की आस्था का कोई उल्लंघन या ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत जगह देखा हूँ कि जो भी मंदिर के आसपास का जो पेड़ पौधा होता है, खास करके बरगद का या पीपल का पेड़, तो उसमें जो है आप देखेंगे इस तरह से लोग पत्थर वगैरह टांग देते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं और वो मन्नतें पूरी होती है तो फिर आते हैं पत्थर खोलने के लिए। तो वो चीज़ ये है दोस्तों। यहाँ पे ऐसी मान्यता भी है कि आप अगर काली जी की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपको पूरे विधि विधान से और तौर तरीके से पूजा करनी है। अगर उसमें अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। अगर गलती जानबूझ के अगर हो रही है तो वो तो फिर गलत बात है, लेकिन अनजाने में हो रही है या मतलब मान के चलिए कोई लोग आ रहे हैं जिन्हें पूजा विधि ही मालूम नहीं है और साथ में पंडित जी लोग नहीं है, अगर यहाँ के नहीं है तो भूल चूक हो ही सकती है। यहाँ पे जो काली जी की मंदिर है उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आपको पूरे विधि विधान और यहाँ के तौर तरीके के साथ पूजा पाठ करनी है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, काली जी की मंदिर उस साइड है जो आपको मैं दिखाया। इस जगह पे आप देखेंगे तो सामने में दिखाया जो दुर्गा जी की मंदिर अभी बन रही है, ये मंदिर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के हैं। पास में देखेंगे तो शिवलिंग है, उस तरफ देखेंगे तो गणेश जी की मंदिर है और सामने में जो आप देख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाया हूँ वीडियो में, तो जो बड़ा सा मंदिर है वो राधा कृष्ण जी की मंदिर है, राधा कृष्ण बलराम मंदिर है। अभी हम लोग चलेंगे काली जी की मंदिर की तरफ जो कि नीचे के साइड है। अब चलते हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत जो थकावट थी उसको लेकर के रिलैक्स कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, मतलब छाया है, पेड़ों की छाया है इस वजह से, और हवा भी हल्की हल्की यहाँ पे चल रही है तो थोड़ा ठंडक ठंडक फील हो रहा है। जिस टाइम पे बारिश होती है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं वो जो सामने एक रास्ता टाइप से दिख रहा है, ये सारे रास्ते जो है इन सब में झरने चलने लगते हैं और उस टाइम का जो दृश्य है, मतलब अभी तो सितंबर चल रहा है, मतलब 1 महीने पहले जो यहाँ का दृश्य था वो काफ़ी अलग होता है। काफ़ी बेहतरीन सीनरी व्यू देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप बरसात के टाइम में आइएगा तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी कीजिएगा और बहुत अच्छा सीनरी व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये जो माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है ये हमारे गांव के माउंटेन से जुड़ा हुआ है, पहाड़ों से, क्योंकि हमारे गांव के पीछे भी पहाड़ है तो वहां से जुड़ा हुआ है। अब चल रहे हैं काली मंदिर की तरफ। इधर आपको काली जी का मंदिर देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ पे परंपरागत तरीके से पूजा पाठ होती है। दोस्तों यही मंदिर है जो आप देख रहे हैं बगल में,
और साथ ही यहाँ पे पंडित जी लोग भी रहते होंगे अंदर में। और यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगी हुई है इधर। तो बेसिकली दोस्तों जो काली सिद्धि काली जी की जो मंदिर है वो ये है। आपको ऐसे भी यहाँ एक ही काली जी की मंदिर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ये मंदिर बंद है क्योंकि दोपहर का वक्त है और यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है, कोई भी लोग, ना पंडित जी दिख रहे हैं ना और कोई है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आ रहे हैं तो सुबह आने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि मंदिर तो बंद है। अगर आपको पूजा करना है तो आप सुबह सुबह आ सकते हैं या शाम के टाइम में आ सकते हैं। बेसिकली सुबह और शाम में ही मंदिर खुलती होगी, दोपहर के टाइम में धूप भी है तो इस वजह से भी मंदिर हो सकता है कि बंद हो गया हो और सारे लोग चले गए होंगे। देखिए एकदम नेचर के बीच में, जंगल के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। तो आपके लिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। काफ़ी अच्छा जगह है और काफ़ी शांति वाला जगह है। कोई भी तरह का डरने का आपका ज़रूरत है नहीं, आराम से आ सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी जंगल है तो कुछ कुछ जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे, बंदर वगैरह। दोस्तों आज की वीडियो को ख़त्म करने का अब टाइम आ गया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी ऐसे ही अच्छे कंटेंट, अच्छे जगह के साथ। और इस जगह को अब अलविदा कहते हैं, काली जी का आशीर्वाद लेते हैं और हम भी अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।